नमस्कार दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोग अपने म्यूचुअल फंड की यूनिट्स पे लोन कैसे ले सकते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम म्यूचुअल फंड के निवेशक होते हैं, अगर हमें इंस्टेंट कभी पैसे की जरूरत पड़ी तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को बेच देते हैं या फिर ऐसा कुछ करते हैं कि जाकर कहीं से लोन ले लेते हैं। तो वो तो दूसरी पॉसिबिलिटी हुई, लेकिन आप लोगों के पास ये भी ऑप्शन है कि आप लोगों को अपने म्यूचुअल फंड की पॉलिसी को, अपने म्यूचुअल फंड को कहीं भी ब्रेक करने या फिर यूनिट को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग म्यूचुअल फंड पे लोन ले लेते हैं। इसके क्या फायदे हैं, किनको लेना चाहिए, किस तरह के आप लोगों को फंड पे लेना चाहिए और किस तरह के फंड पे आप लोग लेंगे तो बेनिफिट हो सकता है और किनको लेना चाहिए, सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप लोग निवेशक हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि म्यूचुअल फंड पे हम लोन कैसे ले सकते हैं या फिर अगर आप लोग निवेशक बनने वाले हैं तो ये आप लोगों के लिए हेल्प कर सकती है कुछ नॉलेज लेने में। आप देख रहे हैं द इंडियन पीपल चैनल और मैं हूं रवि। आप सभी को फिर से हमारे और आपके द इंडियन पीपल चैनल में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट में, बिजनेस में और टेक्नोलॉजी में तो आप लोगों को इस चैनल पे सब कुछ मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आप लोगों तक इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहेगी। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों का ये म्यूचुअल फंड पे यूनिट्स है, तो आप लोग इन यूनिट्स पे कैसे लोन ले सकते हैं या फिर कर्ज। तो उससे पहले तो आप लोग ये जानिए कि आप लोगों का बेनिफिट क्या होगा अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं इस पे। तो बेनिफिट सबसे पहले, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को यहाँ पे अपने म्यूचुअल फंड यानी कि आप लोगों ने जो प्लानिंग कर रखी है अपने फंड के साथ या फिर आप लोगों ने जो भी सोच रखा है भैया कि हमें इतना समय बाद पैसा चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप लोग उसे ब्रेक करते हैं या फिर सेल करते हैं तो आप लोगों को वो प्लानिंग नहीं मिल पाएगी, आप लोगों का वो फ्यूचर नहीं मिल पाएगा। और वहीं पे दूसरी चीज कि यहाँ पे आप लोग अगर म्यूचुअल फंड को सेल कर देते हैं तो आप लोगों के पास से वो पॉलिसी चली जाती है, वो फंड चला जाता है। लेकिन अगर आप लोग इस पे लोन ले लेते हैं तो उस पे मालिकाना हक अभी भी आप लोगों का उस पे रहता है, बशर्ते कि आप लोग उसको सेल नहीं कर सकते, उस यूनिट को बेच नहीं सकते जब तक कि आप लोग उस लोन को चुका नहीं लेते। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब तीसरा बेनिफिट क्या मिलता है? तीसरा बेनिफिट ये मिलता है कि आप लोग अपने खराब पड़े फंड को भी इसमें यूज कर सकते हैं, उन फंड पे आप लोग लोन ले सकते हैं। ये तीन मेन बेनिफिट थे जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग को लोन कैसे लेना है और कहां पे ले सकते हैं। तो दोस्तों, कर्ज लेने के लिए आप लोगों को बैंक या फिर नॉन बैंकिंग सेक्टर में भी आप लोग जाकर के कर्ज ले सकते हैं या फिर लोन ले सकते हैं, अपने म्यूचुअल फंड को गिरवी रख सकते हैं। वहां पे गिरवी ही हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को जो भी कोई पैसा देगा तो वो कुछ सिक्योरिटी रख करके ही आप लोगों को पैसा देगा, चाहे आप लोगों की बैंक हो या फिर कोई भी संस्था हो। तो यहाँ पे आप लोग अपने म्यूचुअल फंड को उनके पास गिरवी रखना होगा। अब दोस्तों, गिरवी रखने के बाद आप लोगों का ब्याज और कितना अमाउंट आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों का जो भी म्यूचुअल फंड की यूनिट की प्राइस होगी, जो भी म्यूचुअल फंड की स्थिति होगी उस समय, उसका 60 to 70% आप लोगों को नियरली मिल जाता है लोन यानी कि कर्ज के रूप में। अब वहीं पे आप लोगों का ब्याज किस तरह से डिसाइड होता है? ब्याज आप लोगों का दोस्तों उसके रिटर्न पे डिसाइड होता है। उसके रिटर्न पे यानी कि आप लोगों को लगभग 10 से 12% तक के, 12.5% तक के अंतराल में ब्याज मिल जाता है, यानी कि इसमें आप लोगों को भरना पड़ता है। मैं आप लोग को सजेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि आप लोग इक्विटी ओरिएंटेड फंड पे ही अपने कर्ज को लें। आप लोग लिक्विड या फिर डेट फंड पे ना लें, वरना आप लोगों को यहाँ पे ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ सकता है, क्योंकि इन पे क्या होता है कि आप लोगों का रिटर्न काफी अच्छा होता है। रिटर्न यानी कि आप लोग उनका जो भी महीने का या फिर तिमाही का, छमाही का, सालाना का, इस तरह से ये लोग रिटर्न देखते हैं, फिर उस हिसाब से आप लोगों का ब्याज रखते हैं। यानी कि अगर आप लोग डेट और आ जाते हैं लिक्विड के साथ तो आप लोगों का ये 12% से भी ज्यादा जा सकता है, या फिर आप लोगों का 12.5% तक मैक्सिमम जा सकता है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग यहाँ पे अगर लोन लेने जा रहे हैं तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि आप लोग अगर पॉसिबल हो सके तो अपने इक्विटी ओरिएंटेड जो भी फंड्स हो उस पे आप लोग लोन ले, चाहे आप लोग बैंकिंग सेक्टर से ले रहे हो या फिर नॉन बैंकिंग सेक्टर से ले रहे हो। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है लोन के लिए? अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो अगर आप लोगों का ऑनलाइन माध्यम है, डीमेट अकाउंट है आप लोगों का, उस हिसाब से आप लोगों ने अपने म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीद रखा है, तो वहां से आप लोगों को काफी आसानी हो जाएगी। किसी भी पोर्टल पे लॉगिन करके आप लोग वहां से लोन को निकाल सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों का फिजिकल में है, फिजिकली आप लोगों के पास आप लोगों की म्यूचुअल फंड यूनिट खरीद सकते हैं, जैसे जाकर के आप लोग किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास आप लोगों ने वहां से खरीदा हो और आप लोग कागजी रूप में हो, तो वहां पे आप लोग क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आप लोगों को जाना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल के पास। फाइनेंशियल अब वो आप लोगों का डॉक्यूमेंट लेगा, आप लोगों का पूरा वेरिफिकेशन करेगा, भैया क्या क्या सारी चीजें आप लोग लेकर के आए हैं। फिर उसके बाद वो रजिस्ट्रार के पास सेंड करेगा। अब रजिस्ट्रार आप लोगों को वहां से अप्रूव करेगा, तो इसमें थोड़ा
लंबा प्रोसेस लग जाता है। तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, अगर जल्दी आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑनलाइन डीमैट माध्यम से काफी अच्छे तरीके से और आराम से आप लोग लोन ले सकते हैं। डायरेक्टली वहां से आप लोगों को लोन मिल करके आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा। बाकी यहाँ पे थोड़ा लंबा प्रोसेस चला जाता है। अब यहाँ पे आप लोग को ये भी क्वेश्चन आ रहा हो कि अगर हमने उनके पास अपनी म्यूचुअल फंड गिरवी रख दी तो अब हम लोग कैसे कर्ज चुकाने के बाद वापस लेंगे। तो अगर आप लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से डीमैट तरीके से आप लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया और आप लोगों को लोन मिल गया और आप लोगों ने लोन भर भी दिया है, तो आप लोग दोबारा से वहां पे लॉगिन करके जिस भी फाइनेंशियल से, जिस भी बैंक से, जिस भी नॉन फाइनेंशियल बैंक से, जिस भी नॉन बैंकिंग सेक्टर पे आप लोगों ने अप्लाई किया है, वहां पे जाकर के लॉगिन करके वहां पे आप लोग एक एप्लीकेशन देंगे तो वो आप लोगों के फाइनेंशियल के पास जाएगा। फाइनेंशियल उसे म्यूचुअल फंड के पास भेजेगा या फिर जो भी फाइनेंशियल, जो भी रजिस्ट्रार है जिसके पास गिरवी रखा है, फिर वहां से आप लोगों का पूरा मालिकाना हक पूरी तरीके से दोबारा से आप लोगों की वो म्यूचुअल फंड की यूनिट फ्री हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग दोबारा से अपनी म्यूचुअल फंड को गेन कर सकते हैं। और वहीं पे आप लोगों को ऑफलाइन माध्यम में, अगर आप लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से नहीं किया है तो उसी तरह से आप लोगों को रजिस्ट्रार में विजिट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन उसको देना पड़ेगा और फिर वो एप्लीकेशन वो फाइल करेगा रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार फिर वहां से आप लोगों के म्यूचुअल फंड की यूनिट को फ्री कर देगा, यानी कि अब उस पर आप लोगों को पूरी तरह से मालिकाना हक हो गया है। अब आप लोग उसे बेच सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं कि किनको लेना चाहिए और किनको नहीं लेना चाहिए। तो मैं बात करता हूं किनको लेना चाहिए। तो अगर आप लोग बिल्कुल छोटे समय के लिए चाहते हैं, यानी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा 6 महीने या फिर मैक्सिमम हम बात कर ले 1 साल के लिए, तो आप लोगों के लिए ये ऑप्शन बेहतर होगा, यानी कि म्यूचुअल फंड की यूनिट्स पे आप लोग लोन ले सकते हैं। बाकी अगर आप लोग सोच रहे भैया कि 3 साल 4 साल 5 साल के लिए हम लोग म्यूचुअल फंड की यूनिट्स पे लोन ले ले, तो यहाँ पे आप लोग बर्बाद हो जाएंगे। इंटरेस्ट भरते भरते, ब्याज भरते भरते आप लोगों की म्यूचुअल फंड की पूरी प्राइस निकल जाएगी, लेकिन यहाँ पे ब्याज पे आप लोग चते चले जाएंगे। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए लेना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप लोग म्यूचुअल फंड की अपनी यूनिट्स पे लोन ले लें। बाकी अगर आप लोगों को लंबे समय के लिए लेना है तो आप लोग किसी और माध्यम को चूज कीजिए और किसी ऑप्शन को देखिए जहां से आप लोग लोन निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को सब कुछ समझा दिया है। अगर फिर भी कहीं क्वेश्चन, कोई दिक्कत हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्टली सोशल मीडिया पे पर्सनली जुड़ करके भी वहां पे मैसेज कर सकते हैं। मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, या फिर द इंडियन फीवर आप लोग फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे, ट्विटर पे भी सर्च करते हैं तो वहां मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा। आप लोग मुझे वहां भी अपने क्वेश्चन को पुटअप करके पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। उम्मीद है कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में आया हो तो अपने लिए लाइक जरूर करें, दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी बताएं, खास करके उनके साथ जो बिगनर है बिल्कुल इन्वेस्टमेंट में, तो वो इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को जानेंगे तो उनको थोड़ा और हौसला बढ़ेगा कि भैया हम यहां से लोन भी निकाल सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड की यूनिट में। बाकी अगर आप लोग इन्वेस्टर हैं तो आप लोग काफी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इसकी पॉसिबिलिटी और इसकी फैसिलिटी और इसके बेनिफिट को काफी अच्छे तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं और आप बार बार आते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक हमेशा आती रहेंगी। चलिए आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।